अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ वुल्व्स बेन की एपिसोड 19, सेकंड लास्ट एपिसोड। तो मे बी मैं इसकी लास्ट एपिसोड भी आज ही दे दूँ। आज ना दी तो कल तो लाजमी आ जाएगी, लेकिन मेरा ये दिल है कि आज हल्फे जान की एपिसोड नहीं देनी, तो मैं ये दोनों दे दूँ आज, ताकि इसको एंड किया जाए और आराम से हल्फे जान की एंडिंग की जाए। है तो जल्दी से आ जाएं, बहुत ही प्यारी एपिसोड है, सेकंड लास्ट है, धमाकेदार है। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। आज सिर्फ जंग नहीं जीती गई थी, इत्तेहाद पैदा हुआ था, क्योंकि एक इंसान लड़की को बचाने के लिए वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स ने पहली बार एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी थी, और इसी लम्हे नफरत की सदियों पर चंद दिनों की मोहब्बत जीत गई। ड्रेवन ने एलीन को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया, ऐसे जैसे अगर वो एक लम्हा भी ढीला पड़ा तो वो फिर कहीं खो जाएगी। एलीन इसकी गर्दन के गिर्द बाजू जमाए रो रही थी। वही जिद्दी बेखौफ लड़की अब एक डरी हुई सी जान बन चुकी थी, डरी हुई सी नन्ही जान बन चुकी थी। मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, उस सिसकियों के बीच बोली तो ड्रेवन हल्का सा हंसा। वो हंसी जिसमें सुकून भी था और थकन भी। और मैंने तुम्हें मना किया था, इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? ड्रेवन ने उसे जमीन पर आहिस्तगी से उतारे, यूं ही अपने गले लगाए ही उसके बालों में चेहरा छुपाते आहिस्ता से डांटा। मगर इसके हाथ एलीन को और करीब चंद लम्हों तक न कोई हाथ एलीन को और करीब कर गए। चंद लम्हों तक न कोई जंग थी, न कोई दुश्मन, बस वो दोनों थे। मुझे प्यार जो है तुमसे, सच्चे वाला प्यार। एलीन की सांसें ड्रेवन के चेहरे से टकरा रही थी, और ड्रेवन जैसे हर सांस के साथ यकीन कर रहा था कि वो वाकई जिंदा है। बाकी सब पीछे वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स खामोश खड़े थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो उन्होंने अभी देखा था वो अल्फाज से बड़ा था। एक इंसान लड़की जिसके लिए वो सब मरने को तैयार हो गए थे। लूसियन ने आहिस्ता से नजरें मोड़ ली, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो ये थी वो सरगोशी में अलीरा के कान की तरफ झुके बोला, तो अलीरा के वजूद में उसकी कुर्बत पर सनसनी सी दौड़ी, जिसके लिए एक अल्फा भी तड़प सकता था। इससे सीखनी पड़ेगी तड़प मुझे भी। क्या कहती हो अलीरा जान? अलीरा ने उसके पैर पर पैर मारते नीमा की तरफ कदम बढ़ाए, तो लूसियन ने अपनी तरफ देखते जेलेटन को देखा। रोजीना और जेलेटन ने अपने इकलौते बेटे की आंखों में जो शिद्दत थी वो पढ़कर उसे फिर एक दूसरे को स्माइल दी। इसे फिर एक दूसरे को स्माइल दी जैसे कोई फैसला कर लिया हो। डेमन ने आहिस्ता से एलीन को थोड़ा पीछे किया, इसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में झांका। देखो मेरी तरफ। एलीन ने नम आंखों से उसे देखा। तुम ठीक हो? वो जैसे जख्म ढूंढ रहा था, लेकिन कमजोरी के अलावा इससे कोई चोट ना आई थी। इस वक्त भी वो ड्रेवन के सहारे खड़ी थी। एलीन ने सर हिलाया कि वो ठीक है, मगर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी, ना तुम्हारी डांट सुन सकूंगी। एक पल लगा सब खत्म हो गया। एलीन की सांस अभी तक अटक रही थी। ड्रेमन का चेहरा सख्त हुआ, फिर इसने पेशानी एलीन की पेशानी से टिका दी। तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की हिम्मत किसी में नहीं। ड्रेमन की आवाज़ धीमी मगर खतरनाक थी। वो खौफ से सनसना सी जाती एहतमाम तक मुस्कुराई। लेकिन वो भूत ले तो गए थे ना मुझे। एलीन के शिकवे पर ड्रेमन ने आंखें बंद करके सांस भरी, जिसकी हरारत एलीन के चेहरे के हदो हाल तक गई। और मैं वापस भी ले आया तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी थी हो और रहोगी। एलीन को जैसे सड़ू के मुंह से इकरार से उन्हें अजीब सी तस्कीन हासिल हुई। वो इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक हो रही थी। एलीन ने आहिस्ता से उसकी गाल को हथेली से छुआ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ड्रेमन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर नफी में हिलाते पेशानियां अलग की। हुआ था। वो उसके चेहरे पर सरगोशी करने के अंदाज में झुका, तो एलीन के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। जब तुम नजर नहीं आ रही थी तब बहुत कुछ हुआ था। तुमने जो मेरी बात नहीं मानी, इसकी सजा के लिए तैयार रहो। एलीन ने लड़खड़ाते हुए ड्रेमन को देखा, तो इसने दोबारा एलीन को अपनी बाजुओं में भरकर उठा लिया, क्योंकि अभी वो चल पाने से कासिर थी। पीछे खड़े वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वो नजरें मुख्तलिफ थी, ना नफरत ना शक, बल्कि एक अजीब सी समझ बूझ झलकोर रही थी। इसी बीच कैलन की बाजू के साथ नीमा की बाजू मस हुई, मगर इन दोनों को कोई झटका ना लगा। इस पर नीमा और कैलन ने पहले एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, फिर कैलन के माँ बाप की तरफ। हर कोई उनकी तरफ देखने लगा। ये जादू हमने बनाया और हमने ही खत्म कर दिया। ये इस जंग से पहले ही कर दिया गया। तुम दोनों हमें माफ कर दो, और तुम नीमा कैलन को छू सकती हो। ये सुनने की देर थी कि नीमा और कैलन ने अपने अपने हाथों की सिम देखा। दोनों की आंखों में नमी आई।
نیما نے شادی مرگ کی سی کیفیت کے سنگ پہلے الفا اور پھر علیرہ کی طرف دیکھا جسے اپنی خوشی بانٹ کر اجازت چاہتی ہو۔ ان بہن بھائیوں کی محبت بری نظروں کی اجازت ملتے ہی وہ کیلن کی طرف مڑی۔ وہ اپنے پیرنٹس سے گلے لگتا ان کو معاف کر کے پیار وصول رہا تھا، یہاں تک کہ جیلیٹن اور روزینہ نے بھی باری باری اسے گلے لگایا، اور پھر سب کی پرشوق نگاہیں کیلن اور نیما پر جمی جو آمنے سامنے آ چکے تھے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا نیما۔ کیلن نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو نیما نے فوراً سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھما دیے، لیکن ان کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ اب خوشی کی تھی۔ میں نے بھی۔ وہ فوراً سے پہلے کیلن کی بازوؤں میں جا سمٹی۔ ان کا گلے لگنا جیسے ان قبیلوں کی نگاہ میں سب سے خوبصورت ترین گلے لگنا تھا، جس میں تڑپ، محبت اور سرور سب ہی شامل تھا۔ نیما اور کیلن کو ایک دوسرے میں محو دیکھتی علیرہ اپنے دھیان میں ہی مسکرا رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں وہ ٹھنڈی یک سانس اپنی گردن جماتی محسوس ہوئی۔ ہم بھی گلے لگ جائیں؟ علیرہ کا چہرہ تب سخت ہوا جب اسے لوسین کے ہاتھ اپنی کمر کے اطراف حائل ہوتے محسوس ہوئے۔ ابھی وہ پلٹی ہی کہ لوسین نے ایک ہی لمحے میں پوری رفتار کے سنگ علیرہ کو اپنے ساتھ لپٹائے سب سے پیچھے لے جا کر روکا۔ سب غار سے نکلنا شروع ہو چکے تھے تاکہ صبح ہونے سے پہلے بستی پہنچ سکے۔ چھوڑو مجھے ورنہ شور مچا دوں گی۔ علیرہ نے خود کو اس برف جیسے آدمی سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ جیسے سارے بدلے بھی چکانے کے موڈ میں تھا۔ علیرہ کی گرم سانسیں، اس کا نرم جسم، اس کی خوشبو سب ہی ایسا تھا کہ لوسین کا ہوش سرک جاتا۔ شور مچاؤ گی کیا کہہ کر کہ سنیں مجھے میری محبت سے بچا لیں؟ تم دیکھ رہی ہو اتحاد قائم ہو گیا ہے، اب تم میری ملکیت میں آ جاؤ گی علیرہ۔ لوسین کی سانس برفیلی، ٹھنڈی اور ہلکی سی سنسناہٹ والی تھی، جیسے کسی نے علیرہ کے ہونٹوں کے قریب سرد ہوا پھونکی ہو۔ وہ ٹھٹر کر رہ گئی۔ میں تمہیں اپنے قریب پھر بھی نہیں آنے دوں گی لوسین، سنا تم نے؟ علیرہ کی گرم سانس لوسین کے چہرے سے ٹکرائی جیسے آگ کی ہلکی لپٹ چھو گئی ہو۔ وہ اس پر مسرور ہوا۔ لوسین کو یہ گرمائش راحت دے رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کرو گی، میں تم پر اپنی آگ پھونک دوں گا کہ تمہاری مجھ سے محبت تم پر حاوی ہو کر تمہیں بے بس کر دے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہلکورتے یقین پر طنزیہ مسکرائی۔ خوش فہمی، تم میری روشنی سے مقابلہ بازی کر کے پچھتاؤ گے۔ جب تک میں نہ چاہوں تم مجھے چھونا دور دیکھ بھی نہیں سکتے، اور میں بتا چکی ہوں محبت واپس لے لی ہے میں نے تم سے۔ وہ اس کی گراہٹ پر محظوظ ہوئے ہنسا، اور ٹھیک علیرہ کے ہونٹوں کے قریب ہوتے اس کی سانس رکنے پر خود بھی جنبش کے فاصلے پر رک گیا۔ علیرہ نے ڈر کر آنکھیں موند لی، پر کچھ محسوس نہ ہونے پر جب کھولی تو وہ کمینہ ہنس پڑا۔ محبت لے لی تو پھر یہ تڑپ کیسی علیرہ جان؟ تم مجھے چھونے کو تڑپ رہی ہو، میں بھی لوسین ہوں، تب تک تمہیں تڑپاؤں گا جب تک تم اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں بے بس نہ ہو جاؤ۔ اور ہاں، یہ محبت تمہیں واپس ملے گی، ایسا سوچنا بھی مت۔ تمہاری محبت صرف میری ہے، تم جھوٹے انکار جتنے بھی کرتی پھرو۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی بہکی نگاہیں پھیرتا کہیں اندر سے علیرہ کو خاصا خوف زدہ کر رہا تھا، لیکن وہ بھی نہ ڈر تھی۔ تم ایک مغرور ویمپائر ہو، اسی غرور میں اکڑے رہو، ہٹو دور۔ علیرہ نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے آپ سے دور کیا تو لوسین واہ واہ کرتا دور ہو گیا۔ علیرہ کی طاقت دیکھ اور محسوس کر کے اسے لذت ملی۔ تم بھی ایک خودسر ویئرولف ہو، ایک گلے لگنا تو بنتا ہے علیرہ جان، بڑی طاقت آ گئی ہے تم میں، ذرا میری طاقت کی جھلک بھی دیکھ لو۔ لوسین کے فلرٹی بہکے انداز پر علیرہ ڈر کر آگے بھاگی۔ مجھے نہیں دیکھنی، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس سے جیسے بھاگی، لوسین سب سے آخر پر چلتا ہوا بہکے اور نشیلے انداز میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ لوگ جب غار سے نکلے تو روشنی بس پھیلنے کو تھی۔ دونوں قبیلوں کے تمام ویئرولفز اور ویمپائرز دو حصوں میں بٹ کر پورے چٹیل سرسبز میدان میں کھڑے تھے۔ ہم کچھ فیصلے چاہتے ہیں۔ جیلیٹن نے آگے بڑھ کر لوسین کے ہم قدم ہوتے سب کی جانب رخ کیا۔ ایلین اب تک ڈریمن کی بازوؤں میں تھی، پر وہ بے جان ہو چکی تھی۔ جیسا کہ دونوں قبیلوں میں اتحاد ہو چکا، تو ہم اس اتحاد کا جشن 3 خوبصورت شادیوں سے اور حسین کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سب کو آج رات قلعے میں اس لازوال جشن کے لیے مدعو بھی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کا دن تیاریوں کے لیے کافی ہوگا۔ تمام ایلڈرز بھی جیسے خوشی خوشی اس فیصلے پر مطمئن نظر آئے۔ کیلن اور نیما نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ علیرہ نے ڈرتے ڈرتے جب لوسین کو دیکھا تو وہ جس طرح چھچھوری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، علیرہ کا بے ساختہ ہاتھ اپنے دل پر جا ٹھہرا، جبکہ ڈریمن نے ایک خمار آلود نگاہ اپنی بازوؤں میں بے جان انداز میں پڑی ایلین پر ڈالی۔ ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں مسٹر جیلیٹن،
ड्रेवन के इकरार के साथ ही सब वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी थी, जबकि कैलन नीमा को कुछ वक्त के लिए जुदा होकर अपने अपने कबीले के साथ जाना पड़ा। लूसियन का तो दिल ही ना चाहा अलीरा जान को जाने दे, पर बेचारा मजबूर था। अलीरा ने तो इससे जान छूटने पर गहरा शुक्र भरा सांस लिया था। जब तक वेयरवुल्फ बस्ती पहुंचे, सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। बस्ती की मुकम्मल सफाई सुथराई का हुक्म देते ड्रेमन सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नीमा और अलीरा उसके साथ ही थी। ड्रेमन ने आहिस्ती से घुटना मैट्रेस पर टिकाया, अलीन का सर नरम तकिए पर रखते उसे लिटाया तो उसके बेफिक्र होकर करवट मोड़ लेने और सोने पर नीमा और अलीरा भी मुस्कुरा दी। वो भाई बहुत मुबारक हो इत्तेहाद की। अलीरा ने ड्रेमन के उठते ही भाई के सीने लगते अपने जज्बात बयान किए तो ड्रेमन की बाजू भी अलीरा की गिर्द बंधी। खुद नीमा की खुशी, उसके चेहरे की चमक सालों बाद लौटी देखकर ड्रेमन को बहुत मुसर्रत हुई। तुम्हें भी आखिरकार तुम आज रात लूसियन की हो जाओगी। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत और ममा डैड की कुर्बानियों के सबब किया, और देखो बदले में मुझे ये पागल भी मिल गई और हमारी नीमा भी खुशी पाएगी। ड्रेमन ने अपनी दूसरी बाजू भी खोली जो नीमा के लिए थी। वो दोनों के लिए बहुत खुश था और इस वक्त अलीरा भी शदीद खुश थी। लूसियन को जो गुरूर दिखा रही थी वो बस ऊपर ऊपर का था, उसे अपनी तरफ से सजा दे रही थी, लेकिन लूसियन का हो जाना अलीरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। भाई उसकी फैमिली को कोई इतराज हुआ तो अलीरा जरा अलग हुई तो इसने अलीन के बारे फिक्र से पूछा, मगर ड्रेमन मुस्कुरा दिया। हम रात तक हल कर लेंगे, तुम दोनों जाओ और रात के लिए अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करो। बस्ती की सफाई होते ही सजावट शुरू हो जाएगी। आखिरकार 2 हसीन वेयरवुल्व्स रुखसत होने वाली हैं, वो भी अपनी मोहब्बत के साथ। जाओ शाबाश। नीमा और अलीरा ने खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ थामा और बाहर निकले और जाते हुए दरवाजा भी बंद करके। ड्रेमन ने अलीन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खुमार उतरने लगा। ड्रेमन, वो सोई सोई से पुकारते सीधी होकर लेटी तो ड्रेमन वहीं उसके पास बैठा। उसका कांपता हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया ही कि अलीन की आंखें खुली, मगर अपने होंठों पर झुकते ड्रेमन को देखती दीवानगी से झुकते ड्रेमन को देखती वो लम्हे में होश और कुव्वत में आती, उसको खुद से दूर धकेलते उठकर बैठी। क्या है, आप करीब क्यों नहीं आने दिया? वो उसको हशमगी नजरों से घूरा तो अलीन ने थूक निकलते हल्क तर किया। वो मुझे जाना चाहिए फार्म हाउस, तुम लोग अपना जश्न मनाओ आराम से, फिर तुम आ जाना मुझसे मिलने। भला इतने दरिंदों में मेरा क्या काम? वो डर कर मिनमिनाती बेड से उतरने लगी जब ड्रेवन ने उसके दोनों पैर खींचकर उसे घसीटते वापस बेड पर गिराया और इस पर झुका के अलीन की ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। यही मैंने तुम्हें कल कहा था कि तुम्हारा इतने दरिंदों में क्या काम। तुमने अनसुना किया और आ गई अपना हाथ जख्मी किए। तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया अब तुम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि जश्न की मेहमान हसूसी तो तुम हो, इस अमन और इत्तेहाद की बड़ी वजह। फिर तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें अपना बनाए बिना यहाँ से हिलने भी दे सकता हूँ? ड्रेमन ने उसकी हथेली पकड़कर वहां जमे खून पर अपने होंठों को रखा तो अलीन दर्द सा महसूस किए कराही, लेकिन ड्रेमन के जुबान फेरने की देर थी कि अलीन को इस कट का दर्द गायब होता महसूस हुआ। वो हैरान और परेशान होकर ड्रेमन की आंखों में देखने लगी। मुझे वो गंदी वेयरवुल्फ नहीं बनना, मुझे जाने दो प्लीज। हम दूर दूर वाला प्यार कर लेंगे, ठीक है ना ड्रेमन? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। वो साथ ही जैसे रोई। ड्रेमन के होंठों पर मुस्कुराहट आई पर वो बरवक्त लबों में भींच गया। दूर दूर वाला प्यार हमारे यहाँ गलत समझा जाता है। या तो प्यार करीब तरीन वाला होगा अब, या नहीं होगा। जैसे तुम चाहो एली, तुम जा सकती हो। वो रहा दरवाजा। वो ना सिर्फ इस पर से उठा बल्कि पीछे हटकर एलीन को खुले दिल से जाने की इजाजत दी। वो हैरत से ड्रेमन के मुंह को देखती सिरकने के अंदाज में उठकर बैठी, फिर दूसरी तरफ से पैर नीचे उतारकर फर्श पर उतारे आहिस्तगी से कदम उठाती दरवाजे तक गई तो पीछे पलट कर देखा। वो बड़े इत्मीनान के संग बैठा हुआ था, जैसे इसे अलीन के जाने का ही इंतजार हो। तुम मुझे वाकई जाने दे रहे हो? तुम मिलने भी नहीं आओगे मुझे? वो दरवाजे के पास रुककर भीगी आंखों से उसे देखती टूटती आवाज में बोली तो ड्रेवन ने फौरी कंधे उचका दिए। जाने दे रहा हूँ यानी अगर तुम गई तो सब खत्म। वो सच्ची मोहब्बत यहीं दम तोड़ जाएगी। फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं इस इत्तेहाद के लिए तुम्हारा हमेशा मशकूर रहूंगा लिटिल मून। वो यकीन न कर पाई कि ड्रेमन उसके जाने पर इतना पुरसुकून है। एलिन को शदीद रोना आया कि जानवर कितना बेहिस है। तुम मुझे रोक भी नहीं रहे ड्रेमन, ये कैसी फुस मोहब्बत है तुम्हारी? बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे।
वो दीवारी मेज पर रखे गुलदान को उठाकर इसकी तरफ उछाल गई, पर ड्राइवर ने इसे बर वक्त मुंह पर लगने से बचाते कैच किया। इसमें लगी फूलों की टहनियां कमरे के फर्श पर बिखर गई। मैं तुम्हें क्यों रोकूं? तुम इंसान हो और मैं वेयरवुल्फ। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता अपनी औकात से बाहर निकलने का। तुम इंसान रहना चाहती हो तो ये मोहब्बत खत्म करनी ही होगी। तुम यहाँ जब भी आओगी तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ मैं नहीं मिलूंगा। इसे धमकी मत समझना। मैं यहाँ से चला जाऊंगा किसी और जंगल में। वो इन्हीं कदमों वापस आई जिन पर चलकर दरवाजे तक गई थी। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, वरना ऐसे सब खत्म ना करते। वो आंसू संभाले बोली, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती एली। अब जाओ, वक्त बर्बाद मत करो, हमें रात के जश्न की तैयारी करनी है। वो भी उठा और एलीन को पकड़कर खुद से दूर धकेला। एलीन चंद कदम दूर जा लहराई और इससे पहले गिरती ड्राइवर ने उसे कमर में हाथ डाले गिरने से बचाते अपने सीने से ला जोड़ा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। माफ कर देना मुझे। एलीन ने अपने नर्म मुलायम होंठों को ड्रैवन के रुखसार पर रखा और अगले ही लम्हे वो उसकी बाजुओं का हिसार तोड़ती ना सिर्फ दरवाजे तक पहुंची, बल्कि ड्रैवन के देखते ही देखते वो उसके कमरे से निकल गई। पर ड्रैवन ने इसे नहीं रोका। तुमने बेहतरीन फैसला लिया एली, मुझे खुशी हुई। वो भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, लेकिन इसने एलीन को जाने से ना रोका। पूरी बस्ती के वेयरवुल्फ्स ने इसे जाते देखा, लेकिन ड्रैवन का हुक्म था कि कोई इसे ना रोके। 1 घंटा चलकर वो जब फार्म हाउस के दरवाजे तक पहुंची तो वहीं बैठकर रो पड़ी। उसके डैड के गार्ड्स उसकी सिमत आए, लेकिन वो सबको वहां से जाने का कहती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। एलीन, अकब से किसी आवाज पर वो चौंकी, गर्दन घुमाई तो जौहन घर से निकला। वो ना सिर्फ उठी बल्कि तेजी से जाकर जौहन के गले लग गई कर रो दी। इसे इस तरह हिचकियों के साथ रोता देखकर पीछे से एक औरत भी बाहर निकली। रोजी थी, एलीन की माँ। वो इसे यहाँ उसकी बर्थडे विश करने आए थे, लेकिन वो रात से गायब थी। वो दोनों ही एलीन की इस हालत पर खौफजदा हो गए। जौहन इसे अंदर लेकर गया और कुछ देर बाद जब उसकी हालत संभली तो उसके माँ बाप उसके सामने ही कुर्सियां रखकर बैठे नजर आए ताकि अपनी बेटी की तकलीफ जान सके। उसका एक कामता हाथ रोजी के हाथ में था, जबकि दूसरा जौहन के। एलीन के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी आंखें सूजी हुई, सांसें बेतरतीब हो चुकी थी, और सामने बैठे इसके माँ बाप हैरान, परेशान, डरे हुए थे। बोलो एलीन। जौहन की आवाज नरम थी, मगर इसमें बाप वाली बेचैनी छुपी ना थी। ये सब क्या है? किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? एलीन ने जौहन के इस्तफसार पर आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में आंसू फिर भर आए। मैंने खुद को, वो डूबती आवाज से कहते ही रुक गई। मैंने खुद को इस हाल में पहुंचाया। बेटी के एतराफ पर रोजी चौंक गई। क्या मतलब डार्लिंग? एलीन की माँ ने उसकी थोड़ी पकड़कर डरे लहजे में इस्तफसार किया। एलीन ने दोनों के हाथ मजबूती से थाम लिए, जैसे अगर छोड़ दिए तो वो टूट जाएगी। मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। एलीन के इतराफ पर जौहन ने गहरी सांस ली। रोजी अलबत्ता मुस्कुरा दी। उसे लगा था मार के बाद शायद ही एलीन की जिंदगी में कोई दूसरा आ सकेगा। ये तो अच्छी बात है लव, फिर मसला क्या है? रोजी के इस्तफसार पर एलीन के होंठ कांपे। वो डरे अंदाज में दोनों को देख रही थी। वो इंसान नहीं है। रोजी के चेहरे का रंग लम्हे में उड़ गया। क्या? जौहन भी जैसे बेसाहता बड़बड़ा उठा। रोजी और जौहन के सदमे की कैफियत में एक दूसरे की तरफ देखा। वो वेयरवुल्फ है। कमरा जैसे एलीन के इतराफ पर सुन्न हो गया। ये नामुमकिन है। जौहन फौरन गुस्से से खड़ा हो गया। एलीन, तुम होश में हो? ये कोई फिल्म नहीं। वो जैसे चिल्ला उठा कि उसकी बेटी उसे दिमागी तौर पर हिली लग रही थी, जबकि रोजी अभी तक सदमे में मुबतला मुंह पर दोनों हाथ जमाए बैठी थी। ये हकीकत है डैड। एलीन भी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत हो गई। एक वेयरवुल्फ? तुम सच में पागल हो गई? रोजी भी उठ खड़ी हुई। मैंने उसे देखा है, जाना है। वो वैसा नहीं है जैसा आप दोनों सोच रहे हैं। वो मुझे भी चाहता है। वो अपने माँ बाप को तड़प उठती अपनी मोहब्बत बताने और समझाने लगी। और तुम इसके साथ क्या चाहती हो? रोजी ने आहिस्ता से डरते हुए पूछा। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये बताते एलीन की आवाज टूट गई। और तुम एक इंसान हो एलीन, उस जानवर के साथ कैसे रह सकती हो? तुम कैसे रहोगी? रोजी के सवालों को वो समझ रही थी। जौहन भी यही जानना चाह रहा था। रोजी ने धीरे से एलीन का हाथ पकड़ा। वो मुंतजिर थी कि वो जवाब दे। अगर मैं उसके साथ रही और हमारे बीच ताल्लुक जुड़ा तो मुझे भी वेयरवुल्फ बनना पड़ेगा। रोजी के हाथ से इसका हाथ छूट गया। जौहन के चेहरे का रंग उड़ गया। एलीन ने फौरन इन दोनों को इल्तिजाया अंदाज में देखा। लेकिन अगर मैं उसके बगैर रही, वो सांस न ले पाई, तो मैं मर जाऊंगी। ये जुमला इन दोनों का दिल चीर गया। जौहन ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, खौफ, सब कुछ था।
मगर सबसे ज़्यादा अपनी बेटी को खोने का डर हलकोर रहा था। इतनी मोहब्बत करती हो? जौहन ने आहिस्ता से पूछा। एलिन ने बगैर सोचे सर हिलाया। अपनी जान से भी ज़्यादा। मैं इन सब की आदी हो गई चंद दिनों में। ड्रेवन में कुछ तो ऐसा है जो हमारी हमारी रूहों को जोड़ता है। मैं अगर आप दोनों के साथ चली जाती हूँ तो जिंदा लाश बनकर जाऊंगी। मुझे जिंदगी में पहली बार किसी से ऐसी मोहब्बत महसूस हुई। वो इंसानों से लाख दर्जे बेहतरीन है। वो बहुत अच्छा है। मुझे उसके करीब अपना आप दिखाई दिया। इतना सुकून जितना कभी मैंने सोचा भी नहीं था। जानती हूँ मैं आप दोनों से आपकी बेटी मांग रही हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने छोड़ दिया तो वो भी चला जाएगा। बहुत दूर मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एलीन के यूं से सकने पर रोजी की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और एलीन के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। कभी सोचा था हमारी बेटी हमें ये दिन दिखाएगी? वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो दुख भरी मुस्कुराहट थी। फिर इसने जौहन की तरफ देखा। वो भी शदीद गमज़दा था। आप दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी का हम सफर चुन लिया। आपको और बेटे बेटियां मिल जाएंगी, पर यकीन करें आपकी बेटी अब ड्रेवन के सिवा किसी की नहीं रही। ये जंगल, वो माहौल, वो जगह मेरे अंदर से जुड़ी है। मुझे ड्रेवन से दूर मत करें। मैं आप दोनों को दुख देते हुए शदीद शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसकी होना चाहती हूँ। जौहन ने भी आगे बढ़कर एलीन पर एक मुस्कुराती गमज़दा निगाह डाली। रोजी ने अपने हाथ हटाए ही जब जौहन ने अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया। तुम जैसी बेटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन हमें अपनी बेटी जिंदा लाश की सूरत भी कबूल नहीं। तुम अपनी मोहब्बत को पा सकती हो, लेकिन तुम हमारी अलीन भी रहना। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। तुम हमारे सामने हमारी बेटी बन जाना। जाओ रोजी, हमारी बेटी को रेडी करो। हमारी अलीन को रेडी करो। हम खुद इसे इस वेयरवुल्फ की हिफाजत में देकर आएंगे, और इसे ये वादा करना होगा कि हमारी अलीन को हमेशा खुश रखेगा। उसे इस फैसले पर कभी पछताने नहीं देगा। अली ने डैड का चेहरा पीछे होकर देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक गए। रोजी और जहान दोनों शदीद तकलीफ में थे। जहान ने अलीन का सर चूमा तो वो दोबारा डैड के गले लग गई। मैं आपकी अलीन भी रहूंगी, और मैं आप दोनों को दिल से माफ करती हूँ। यकीनन आप दोनों साथ खुश नहीं रह सकते थे, तब ये अलग हो गए। जबरदस्ती ना किसी के साथ रहा जा सकता है, ना किसी से जुदा हुआ जा सकता है। डैड, मैं अब तक के अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अलीन रूबरू हुई तो जौहन ने उसका आंसुओं से भीगा चेहरा अपने हाथों में भरा। बिल्कुल, ज़बरदस्ती कुछ मुमकिन नहीं, और हमने माफ़ किया। वो डैड से प्यार लेती अपनी मम्मा की तरफ पलटी तो रोजी ने भी उसे जोर से गले लगाया। प्यार प्यार होता है, फिर जिस मर्जी से हो जाए। तुम हमेशा खुश रहो मेरी जान। क्या पहनेगी मेरी प्रिंसेस? बहुत प्यारा रेडी करूंगी ताकि वो वेयरवुल्फ तुम्हें देखते ही मजीद फिदा हो जाए। वो मम्मा का प्यार वसूलती जिस तरह हंसी, उसकी आंखों से आंसू भी बराबर बहे थे। जबकि ये पूरा दिन ड्रेवन ने सोगवार रहकर गुजारा था। जश्न में अब सिर्फ 2 शादियां ही होनी थी। वो यकीन कर चुका था कि इसने अलीन को पाने के बहुत करीब लाकर खो दिया है, पर वहीं दूसरी तरफ वो सफ़ेद ब्राइडल गाउन पहनकर एक खूबसूरत दुल्हन बन रही थी। उसका नेट का सफ़ेद सिल्वर गाउन इतना खूबसूरत था कि देखते ही नजरें उसकी खूबसूरती सराह उठती। ड्रेवन ने अपनी दोनों शहजादियों को दुल्हन के गाउन्स में सजते देखकर अपना दर्द अपने सीने में दबा लिया, क्योंकि वो नीमा और अलीरा की खुशी फीकी नहीं चाहता था। बहरहाल वो भी ड्रेवन के लिए बहुत अफसरदा थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की इस खूबसूरत रात के लिए खुश दिखाई देने की पूरी कोशिश में थी। किसी को अंदाजा ना था कि कुछ देर में ड्रेवन के दर्द में डूबी बस्ती जी उठने वाली है जब ड्रेवन की दुल्हन वहां आएगी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। रोजी ने दुल्हन बनी अलीन के अकब में खड़ा होते उसका आंखों ही आंखों सदका सा उतार लिया। उसका गाउन स्लीवलेस था, लेकिन नीचे से बहुत गहराव रखता था। इसने बालों पर एक छोटा सा ताज भी पहन रखा था। हाथों पर नेट के ग्लव्स थे जो उसे किसी रियासत की मलिका पेश कर रहे थे। कानों में बहुत ही छोटे डायमंड स्टड, जबकि गर्दन में एक हीरों का हार। वो सरप्राइज हो जाएगा मुझे यूँ देखकर। उदास आत्मा बना हुआ होगा। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। वो रोजी की तरफ पलटी तो रोजी ने उसका चेहरा थामे माथा चूमा। हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहना। बस हम बस्ती निकलते हैं, इससे पहले वो सब के लिए रवाना हो। वो मम्मा की बात पर पूरी ब्लश करती मुस्कुराई। उसकी आंखों में बस ड्रेवन का होना खुशी बढ़ रहा था। टंटना, तो कैसी लगी आपको सेकंड लास्ट एपिसोड? लास्ट एपिसोड फुल ऑफ रोमांटिक, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ खुशियाँ भरी होगी। तो मिलते हैं फिर लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।